थैंक यू स्पीकर साहब। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए करना चाहता हूँ। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में दुनिया ने एक नया पाकिस्तान देखा, एक ऐसा पाकिस्तान जो सिर्फ अपने दिफा की सलीहियत नहीं रखता बल्कि अमन के क़याम के लिए भी कायदाना किरदार अदा कर सकता है। जब मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में इजाफा हुआ, जब पूरे खित्ते को एक बड़े तसादम का ख़तरा लाक हुआ, जब ये खदशा पैदा हो गया कि जंग की आग पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकती है, तब पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार रियासत का किरदार अदा किया। मैं यहाँ पे फील्ड मार्शल आसम मनीर साहब का, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब का, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब का, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ दुनिया के सामने मौसर अंदाज में पेश किया, अमन और इस्तेकाम मुज़ाकरात की हमायत की। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान की जो 75 साल तारीख़ है, इसमें शायद पहली मरतबा पाकिस्तान को इस कदर एतमाद, एहतराम और संजीदगी से सुना जा रहा है। आज दुनिया पाकिस्तान को एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर देख रही है। ये हर पाकिस्तानी के लिए बाइस फ़ख्र है। जनाब स्पीकर, ये वही पाकिस्तान है जिसने हालिया मार्का हक में पूरी दुनिया को अपनी ताकत, अपने अज़म और अपनी सलाहियतों का अमली मुज़ाहरा दिखाया। हमारी बहादुर अफवाज, ख़ुसूसन पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए। पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। पूरी दुनिया ने देखा कि जब कौम मुतहिद हो, क़यादत पुरअज़म हो, अफवाज तैयार हो, तो कोई ताकत पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकती। जनाब स्पीकर, मैं फील्ड मार्शल आसम मनीर को और एयर चीफ मार्शल को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिनकी क़यादत में हमारी फ़ौज ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। पूरी कौम अपनी फ़ौज के साथ खड़ी है और उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। जनाब स्पीकर, अब अगर हम बजट को मौजूदा हालात के तनाज़ुर में देखें तो ये हकीकत सामने आती है कि पाकिस्तान को गैर मामूली मौशी और इलाकाई चैलेंजेस का सामना रहा है। आलमी सतह पर गैर यकीनी सूरत हाल, खित्ते की कशीदगी, मौशी दबाव, बैरूनी चैलेंजेस के बावजूद हुकूमत ने माशियत को संभाला, इस्तेकाम बरकरार रखा और अवाम पर कम से कम बोझ रखने की कोशिश की। मेरे ख्याल में मौजूदा हालात में इससे ज़्यादा मतवाज़न और हकीकत पसंदाना बजट जनाब स्पीकर पेश करना कोई आसान काम नहीं था। मैं फिर से अपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब को, वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने मुश्किल हालात के बावजूद ऐसा बजट पेश किया जिसमें माशी इस्तेकाम और अवामी रिलीफ के दरमियान तवाज़ुन कायम रखने की कोशिश की। जनाब स्पीकर, मैं तमाम सूबाई हुकूमतों को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने कौमी मफाद को मुकद्दम रखते हुए वफाक का साथ दिया और माली नज़्म व ज़ब्त के क़याम में अपना किरदार अदा किया। जनाब स्पीकर, मैं अपोजिशन जमातों के ज़िम्मेदाराना किरदार को भी सराहता हूँ। ख़ास तौर पर जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी समेत तमाम सियासी क़यादत ने कई कौमी मामलात पर संजीदगी और बर्दाश्त का मुज़ाहरा किया। कौमी मफाद के मामलात में यही तर्ज़ अमल हुकूमत को आगे लेकर जाता है।
बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को दरपेश मसाइल इन सूबों के मसाइल नहीं बल्कि जनाब स्पीकर पूरे पाकिस्तान के मसाइल हैं। हमें मिलकर इनका हल तलाश करना होगा। पंजाब ने हमेशा बड़े भाई का किरदार अदा किया और आइंदा भी इंशाल्लाह करता रहेगा। जनाब स्पीकर, मैं दिफाई बजट में इजाफे का खैर मकदम करता हूँ। हकीकत यह है कि गुज़िश्ता कई बरसों से दिफाई बजट शदीद दबाव का शिकार था। जब महंगाई और दफाई ज़रूरियात में मुसलसल इजाफा हो रहा था, हमारी अफवाज ने हर मुश्किल वक़्त में कौम का भरपूर साथ दिया। मार्का हक में साबित कर दिया कि मजबूत दिफाही मजबूत पाकिस्तान की जमानत है। आज दुनिया जिस सिमत जा रही है उसमें कौमी सलामती की अहमियत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है। मैं समझता हूँ अगर माली गुंजाइश मौजूद हो तो दिफाई ज़रूरियात का मज़ीद जायज़ा भी लिया जाना चाहिए ताकि हमारी अफवाज जदीद तकाज़ों के मुताबिक अपनी सलाहियतों को मज़ीद बेहतर तरीके से बरूए कार ला सके। जनाब स्पीकर, मैं हुकूमत के इन इक़दामात को भी सराहता हूँ जिनके ज़रिए तनख्वाहदार तबके को रिलीफ फराहम किया गया है। मुश्किल माली हालात के बावजूद तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स में नरमी और हाउसिंग सेक्टर की हौसला अफजाई कारोबारी सरगर्मी में फ़रोग के लिए इक़दामात खुश आइंद हैं। ये ऐसे इक़दामात हैं जो माशी सरगर्मियों में इजाफा, रोज़गार के मौके पैदा करने में मुआवन साबित होंगे। ताहम मैं समझता हूँ कि ज़राअत के शोबे पर मज़ीद ख़ुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की माशियत की बुनियाद ज़राअत पर है। अगर किसान मजबूत होगा तो पाकिस्तान मजबूत होगा। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान को चाहिए कि किसानों के लिए ख़ुसूसी पैकेज मुतारफ़ कराए, मेयारी बीज, खाद, ज़री मशीनरी और आसान कर्जों की फराहमी को यकीन बनाया जाए। आज दुनिया के हालात हमें खुद इंसानी का सबक दे रहे हैं। जो कौमें खुराक में खुद कफील होती हैं वो बैरूनी दबाव का बेहतर मुकाबला करती हैं। इसलिए ज़राअत में सरमायाकारी असल पाकिस्तान के महफूज और मुस्तकबिल में सरमायाकारी है। जनाब स्पीकर, मैं वज़ीर ख़ारजा जनाब सेनेटर इसाक डार साहब की तवज्जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के मिसाइल की तरफ दिलाना चाहता हूँ। मेरे हल्के समेत पूरे पाकिस्तान के लाखों नौजवान बैरून मुल्क खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे कौमी हीरोज़ हैं। जनाब, वो अपने ख़ानदानों की कफालत भी करते हैं, अरबों डॉलर वतन भेजकर पाकिस्तान की माशियत को सहारा भी देते हैं। अगर हमें तरसीलात ज़र के बुलंद अहदाफ हासिल करने हैं तो अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फराहम करना होगी। जनाब स्पीकर, मुत्तहदा अरब अमारात में पाकिस्तानियों के वीज़ों की तजदीद से मुतल्लक बाद मसाइल की इतलात सामने आई हैं। मैं इसाक डार साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि इस मामले का जायज़ा लिया जाए और हमारे पाकिस्तानी भाइयों के लिए आसानियाँ पैदा की जाए। जनाब स्पीकर, मेरी एक तजवीज़ ये है कि जिस तरह हुकूमत की कोशिशों से बरतानिया के लिए PIA की बराह रास्त परवाज़ें दोबारा शुरू हुई, इसी तरह हमारे खुसूसन मेरे हल्के में बेशुमार ओवरसीज़ हैं और मेरी ये हुकूमत से दरख्वास्त है कि इटली, स्पेन, डेनमार्क, नॉर्वे में भी PIA की डायरेक्ट परवाज़ें शुरू की जानी चाहिए। जनाब स्पीकर, आखिर में मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर ख़जाना की इस तजवीज़ की भरपूर हमायत करता हूँ कि सियासी जमातें मुआशरत के मामले में एक मुश्तरका कौमी लाहेअमल इख्तियार करें। सियासी इख्तलाफात जमहूरियत का हुस्न है और रहेंगे, लेकिन जनाब स्पीकर, पाकिस्तान सबसे मुकद्दम है। हमें एक कौमी चार्टर ऑफ इकॉनमी की तरफ बढ़ना चाहिए। मौशी इस्तेहकाम, सरमायाकारी, रोज़गार, तरक्की ऐसे कौमी मकासद हैं जिन पर पूरी कौम को मुतहद होना चाहिए। मार्का हक में हमारी कामयाबी कौमी इत्तेहाद का
नतीजा थी। मौशी मैदान में कामयाबी भी कौमी इतिहास से ही हासिल होगी। आज हमें नफरत नहीं, इत्तेहाद की ज़रूरत है। और जनाब स्पीकर, इसी के साथ मैं अपने ख्यालात का जो मैंने इज़हार किया है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।